दशरथ जैसा ससुर हो उस घर में किसी की मज्जाल नहीं है कि कोई बेटी की किसी बहू की मुख से आह निकल जाए। दशरथ जैसा ससुर। दशरथ जी ने कहा आओ बैठो। दशरथ जी ने कहा कि बधू लड़केनी परे घर आई, बधू लड़केनी परे घर आई, राखे नयन पुतरी की ना, राखे नयन पुतरे की नाई। इस चौपाई में दशरथ जी दो शब्द बहू के लिए प्रयोग करते हैं। एक तो कहा बहू और दूसरा शब्द क्या है? लड़कनी। एक बात बताएं, अगर कोई सास बहू के सामने बहू की प्रशंसा करे तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा यहां कम होता है, अमेरिका में होता है कभी कभी, क्योंकि बेचारी वो एक ही घर होता है, एक ही देख रेख करने वाला, बाहर कोई पड़ोसी भी नहीं कि वहां चली जाए, रोग आए, किसी से बात कर ले। इसलिए इंडिया के माता पिता जल्दी अपने बच्चों के पास में वहां रहना नहीं चाहते, जाते हैं 1-2-3 महीने रह करके लौट के वापस आ जाते हैं। कहते हैं हमें वहीं अच्छा लगता है, कम से कम दरवाजा खोलो तो सामने कोई पड़ोसन तो मिल जाएगी, उससे बात तो कर लेंगी। वहां आप दिन के 2 बजे निकल जाओ, एक भी इंसान आपको सड़क पर दिखाई नहीं पड़ेगा, केवल अच्छा गधे कुत्ते भी नहीं होते कि सड़क पर तुम उन्होंने देख लो। हाँ, गलत कह रहे हैं। हाँ, तो हम तो प्रामाणिकता में लेके चल रहे हैं इनको साथ में। केवल गाड़ियां गाड़ियां दिखलाई पड़ेंगी। अगर आपको कहीं का रास्ता पूछना हो तो कोई इंसान नहीं मिलेगा कि आप उससे रास्ता पूछ लो। किससे पूछते हैं? पेट्रोल पंप पर जाना पड़ेगा, वहीं पर लोग मिलेंगे, वो बताएंगे। वैसे तो अब सब गाड़ियों में वो नक्शे आ गए, वो पहुंचा देते हैं, लेकिन नक्शों का भरोसा मत करना। एक बार एक जगह कथा हो रही थी मेरी, और मैं रुका था जिधर ये रहते थे पहले, बे एरिया क्या हैवर्ट में मैं रह रहा था राजेंद्र और सुनीता के यहाँ, और कथा हो रही थी सैनोजे में प्रोफेसर रामेश्वर सिंह के यहाँ। तो हमने पूछा कितने टाइम लगेगा? बोले 45 मिनट लगेगा। अच्छे आराम से तैयार हो गए और बैठने के बाद में चाय पी के बैठ गए, और बैठने के बाद में चले महाराज 1 घंटा हो गया, रास्ते का कोई आता पता नहीं, और गाड़ी चलती जा रही है, मशीन बता रही है। तो बाद में पता लगा कि वो उसमें क्या होता है, ऊपर स्काई में, आकाश में वो पुराना भी नक्शा पड़ा होगा उसके पास में, वो पुराना वाला नक्शा पकड़ लिया उस गाड़ी ने। इसलिए तुम इन बनावटी नक्शों से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। वास्तविक नक्शा, वास्तविक मैप जो रोड है, रोड मैप केवल गीता में है, रामायण में है, उसी से आप सही लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। और अगर इलेक्ट्रॉनिक के भरोसे रहे तो सब बर्बाद हो जाओगे। इसलिए वही रास्ता पकड़ो जो उनमें रास्ते बताए गए, उनसे तुम लक्ष्य को पहुंच जाओगे। तो कहने का मतलब ये कि वहां कभी कभी सासों को प्रशंसा करनी पड़ती है। महाराज जी हमारी बहू नहीं है, ये तो बिटिया है, हमारी बिटिया, ये हमारी बेटी ऐसी है। और जब बहू निकल जाए काम के लिए, फिर अकेले महाराज जी, फिर वो देखती रहती है महाराज जी की पूजा कब खत्म हो, और फिर वो ब्रेकफास्ट करेंगे। हमारा अब कोई इंडिया में नहीं है हमारा, हम सब यही चले आए, सब बेच दिया, घर भी नहीं है। अच्छा, सब बहुएं ऐसी नहीं करती, बहुत अच्छी अच्छी बहुएं भी हैं। एक हमारी ज्योति हैं कैलिफोर्निया में, फेयरफील्ड में, इतनी सेवा कि अपनी माँ की सेवा के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। कोई नौकरी नहीं छोड़ता माँ की सेवा के लिए। तो मैं आपको ये संक्षिप्त में बात बताऊं
कि महाराज उस प्रकार से दशरथ जी महाराज ने क्या कहा, बधू लड़कनी। हाँ, एक बात मैं आपको कहना चाहता था जिस कारण से इस विषय में गया, बहू शब्द सबसे अच्छा शब्द है, बेटी कहने की जरूरत नहीं है, और बहू को बेटी नहीं कहना चाहिए। कभी कभी प्रसन्न करने के लिए, ये तो महाराज मेरी बेटी ही है। बहू का शब्द जानते हो? बहू का शब्द होता है जो एक नए कुल गोत्र में आ जाती है, उसका गोत्र बदल जाता है, कुल बदल जाता है, मान्यता है। आपके माता पिता के यहाँ पता नहीं किस देवता की पूजा होगी, दुर्गा जी की पूजा, वहाँ शंकर जी की पूजा हो रही, वहाँ राम जी की पूजा, यहाँ कृष्ण जी की पूजा हो रही, तुम्हारी पूजा बदल गई, तुम्हारे गोत्र बदल गए, तुम्हारी परंपराएं बदल गई, तुम्हारे देवता बदल गए। बहू उसी कहते हैं जो नए कुल परिवार की मान्यताओं को वहन कर ले जाए, उसी का नाम बहू है। बहुत ही इतिबद्ध, जो दूसरी कुल परंपराओं को बहन अपने सिर पर कंधा उठा लेते कि अब इस कुल की मैं हो गई, इस गोत्र की हो गई, यही मेरी रीति रिवाज है और इसी को मैं आगे लेकर के चलूंगी। और दूसरा शब्द श्रीमद् भागवत में जो बहू के लिए है वो बधू। राधा को बधू रन्न तप्यत, राधा को बधू का है। अब राधा का नाम नहीं है, अब वो विवाद मत ले लेना। कुछ दिन तो खूब अच्छा विवाद चला और हमको जो विवाद ही नहीं सुन में आया। लोग कहते राधा जी का नाम नहीं। कितने बार आपको नाम चाहिए राधा जी का? कितने बार चाहिए? आप बोलो बरसाने में जाते हो तो राधा जी का मंदिर किस नाम से है? श्री जी के नाम से है कि नहीं? अब आप खोज लो श्रीमद् भागवत में, जहां कृष्ण है वहीं पर श्री है। श्री के बिना कहीं नाम ही नहीं कृष्ण जी का, कहते राधा जी का नाम नहीं। कितने बार श्री कृष्णाय वयम नुमा, महात्मा का श्लोक है, लेकिन आगे कितने जगह जहां भी कृष्ण वहां श्री है। तो राधा, और दूध में आप पानी तलाशो, पानी में दूध तलाशो तो बेवकूफी है ना। एक प्रश्न पूछूं? कमर जी पूछते बहुत, बताओ खोवा क्यों कहते हैं? खोवा को खोवा क्यों कहते हैं? बोलो कोई तो बताओ, हाथ उठाओ तो हम माइक पर बुलाएंगे अभी। हाँ, शुभारती चैनल में कथा चल रही है, आप पूरी दुनिया में देखोगे अभी। कोई बताएगा खोआ क्यों कहते हैं? इसलिए कि जो दूध बेचने वाला था वो दूध ले जा रहा था। अब वो जब दूध दुहते हैं तो उसमें थोड़ा पानी भी डालते हैं। पानी उसमें मिला दिया। पानी उसको जब मिलाया तो दूध क्या करता है, एक ही बर्तन में दूध उसी में पानी, तो दोनों की दोस्ती हो जाती है। दूध इतना मित्र बन जाता है और अपना सकल सूरत पानी को दे देता है और पानी की कीमत बढ़ जाती है। और उसके बाद में उसकी कीमत बढ़ जाती है, दूध का, दोनों की प्रगाढ़ मित्रता हो जाती है। दूध और पानी को अलग अलग नहीं कर सकते। और बाद में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति उसको औंटता है, अग्नि पर जलाता है, तो पानी दूध से कहता है मेरे यार तुमने मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाई है, मैं तुम्हारा मित्र हूं, जब तक मेरी एक भी बूंद रहेगी तब तक हम तुम्हें नहीं जलने देंगे। और पानी जलता है कढ़ाई में, जब उबलते ना, औंटते हैं तो क्या होता है, पानी जलता है। और धीरे धीरे करके वो पानी जलता रहता है और अकेला दूध रह जाता है। तब दूध रो देता है, उसकी छवि गिर जाती है, उसका मुख उतर जाता है, क्योंकि वो खोवा हो जाता है। खोवा मानी उसने सही फ्रेंड को खो दिया, अपने असली मित्र को खो दिया, इसलिए खोया। आया सोने? कभी कभी जिंदगी निकल जाती है, शब्दों का अर्थ नहीं आता। लोग आता है? बताओ ऊट पटांग मानी क्या होता है? आता है तो बताओ ऊट पटांग मन क्या? तो उल्टा सीधा नहीं होता है। ऊट पे टांग करने की कोशिश मानी होता है ऊट पटांग, ऊट पे टांग। समझ में आया? अब नोट कर लेना। ऐसे बोलो कंजूस मानी क्या होता है? कंजूस मानी होता है कि अगर जूस में एक कंकड़ गिर जाए तो उठा करके फेंकने के पहले वो व्यक्ति 100 बार सोचे कि इसको फेंक देंगे, इसमें जूस चला जाएगा, तो उसको मुख में जो चूस ले, कंकड़ को मुख में रख करके चूस ले, उसका नाम कंजूस। और ऐसी अर्थ है मक्खी चूस का। मालूम था आपको मक्खी चूस का अर्थ? तो
तो उसी प्रकार से कभी कभी जीवन तो वधू खोया के समझ में आ गया ना, उसी तरह से तो वधू शब्द है कि वधू, बहू का मैंने अर्थ बताया अभी आपको। वधू, वधू का मतलब क्या होता है? बधनाति इति वधू। एक दूसरे घर से बेटी दूसरे घर में आती है। प्राचीन काल की एक परंपरा थी कि बेटी की जब शादी होती थी तो वो अपने घर में, जिस घर में विदा होकर के जाती थी, आपको 50 वर्ष पुराना याद होगा, पहली बार जब बेटी जाती थी कुछ काम नहीं करती थी, केवल बैठी रहती थी 6, 7, 15 दिन, जितने भी दिन, और बहुत जल्दी उसकी विदाई हो जाती थी। और उसके बाद में जब लौट करके आती थी फिर काम करती थी। ऐसा क्यों होता था? इसलिए होता था कि माताएं, वो बेटी उस घर में जाती थी, कुछ काम नहीं करना, केवल लोगों को पढ़ो कि जेठ का स्वभाव कैसा है, पति का स्वभाव कैसा है, देवर का स्वभाव कैसा है, ससुर जी का कैसा है, सास जी का कैसा, वो केवल उनको पढ़ती थी और आकर के फिर माँ को बताती थी। फिर माँ कहती थी कि क्या हुआ? बोले जेठ जी बड़े गुस्सैल है। तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना, एक काम करना, जब भी तू भोजन परोसना तो पति को बाद में देना, पहले उन्हीं को भोजन परोस दिया करो। खुश? तो माँ अपने जीवन के अनुभव से बेटी को अकल भर देती थी। अब आज की माता है तो पूछो मत, कहेंगी बेटा इज्जत मत गंवा देना, अगर तेरी सास एक बात कहे तो तू 2 सुना देना, देने में हमने कोई कमी नहीं रखी। हाँ। और जो माताएं ऐसा सिखाती हैं उनकी बेटियों का घर कभी नहीं बसने वाला, पक्का मान लो। और बेटियों को भी बता देते हैं कि अगर आपको जो सुख, जो मान्यता, जो इज्जत आपको ससुराल में मिलेगी विवाह के बाद में, वो मायके में कभी नहीं मिल सकती। 2-4 दिन मिल सकती है, 1 महीने भी नहीं मिलेगी। अगर कहीं आप मायके की ठेस में और ससुराल से गुस्सा होकर के उठाई हटाई एक छोटा सा डिब्बा लिए रहती है, फोन ऐसे, जहां से सासू जी ने कुछ कहा बगल कमरे में रोने लगी, अरे मैं बिल्कुल नहीं रह सकती, भैया को भेज दो गाड़ी लेकर के, अभी हम तो अभी जाएंगे, हम रात भी नहीं रुक सकते। आ गई अपने लौट करके घर। शुरू में तो माँ भी पूछेगी, पिता भी पूछेंगे, भैया भी, भाभी भी, नंद भी, देवरानी जी सब पूछेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद मालूम कहां से खुसफुस शुरू होगी। रात में भाभी जी भैया से अब ये हैं ही रहेंगी कि जाएंगी? ये है ही रहेंगी कि जाएंगी भी? अब फिर आपको कुछ दिन बाद सुनाई पड़ेगा, अब ये तुमने संस्कार दिए थे ढो उनको। अब ये पिताजी बोलेंगे तुम्हारी माँ से, और फिर माँ की भी सुन लेना। माँ दूसरे से कहेगी इतना सब खर्च कर कर कि जैसे तैसे ने विदा किया था, भी फिर आकर के बैठ गई हमारे मस्तक पर। इसलिए तुम्हारा घर विवाह के बाद में ससुराल है। मैं ये नहीं कहता तुम अत्याचार को सहो, तुम वहां जलो, वहां मरो, वहां कटो, बिल्कुल मरना कटना, लेकिन बर्दाश्त तो करना पड़ता है व्यक्ति को। जो बर्दाश्त कर लेता है वो अपना जीवन सुधार लेता है। थोड़ी बड़ी बातें हर एक परिवार में होती हैं। जहाँ 4 बर्तन कहावतें हैं तो आप लोगों के बीच 4 बर्तन रहते तो खड़कते हैं। थोड़े धीरे धीरे रहो, एडजस्ट हो जाते हैं सब उसके अंदर में। एक बोर्ड लेना, एक शीशी, और शीशी में चीनी के दाने भरने की कोशिश करना, और नहीं भरेंगे ऊपर आ जाएंगे, फिर उनको थोड़ा ऐसे कर देना, ऐसे ऐसे हिला देना इधर उधर करके, देखना सब फिक्स हो जाएंगे एक दूसरे में। तो थोड़े दिन बाद में थोड़ा इधर उधर होता है, सब फिक्स हो जाते हैं, सब एक दूसरे के स्वभाव को जान लेते हैं, भैया ये। और इस तरह से परिवार में अपनी लाइफ को एडजस्ट करना सीखो। मानव जीवन जीना एक कला है, और ये कला जिसको आ गई वो थोड़े से भी साधनों में मौज और मस्ती का जीवन जीता है, और जिसे जीवन जीने की कला नहीं आई वो तमाम अकूत संपदा, धन, प्रॉपर्टी पाकर के भी हाय हाय करके मरता है। रामायण मानव जीवन जीने की एक दिशा देती है, और इस दिशा को अपने जीवन में सुधारो। थोड़ी थोड़ी सी बात में आंखों से आंसू मत बहाओ। आंसू बड़े कीमती हैं और ये ईश्वर का वरदान है। आप भी दुखी, माता पिता भी दुखी, अपने तरफ से पहले आप पूरी कोशिश कर लो
कि आप घर में एडजस्ट करो, और अगर तुमको लगता है कि सचमुच में बुद्धि तुमको दी है कि बिल्कुल नहीं हो सकते तो लौट करके आ जाओ, घर तुम्हारा घर है। पर आइए दशरथ जी क्या बोल रहे हैं, ये घर के लोगों का एक्शन है। दशरथ जी ने कहा कि बधू लड़किनी, हाँ तो बधू शब्द का अर्थ बताया। बधू शब्द का अर्थ है कि बधनात इति बद्धा, जो अपने प्रेम से, व्यवहार से, वाणी से ससुराल के पूरे परिवार को बांध ले, एक एक सूत्र में बांध ले, उसी का नाम बधू है। समझ में आ गया? उसी का नाम बधू, जो सबको प्रेम से बांध ले। कभी कभी पत्नी अपने पति को डांट देती, बाबूजी ने क्या गलत बात की, सही तो कह रहे, आपको ऐसा काम करना चाहिए। तो पति भी समझ लेता है कि मेरी पत्नी कितनी सही बात कह रही है। इसलिए ध्यान रखना, पत्नी शब्द का अर्थ क्या है। पत्नी शब्द का अर्थ है पतना त्रायते सा पत्नी, जो कदम कदम पर अपने पति को नीचे गिरने से, पतित होने से बचाए, उसी का नाम पत्नी है। और पति किसे कहते हैं? पाति सा पति, जो अपनी पत्नी की मान मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को भी लेकर के खड़ा रहे, उसका नाम पति है। सीता जी ने लंका की ईंट से ईंट, राम जी ने लंका की ईंट से ईंट बजा दी और जानकी जी को लेकर के आए, ये है पति। वसुदेव है पति, कंस की तलवार को देख करके हाथ पकड़ लिया, कहा महाराज मैं इसका पति हूं, इसका मैंने कन्यादान लिया है, आप ऐसे नहीं मार सकते मेरे रहते। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जो जन्मता है वो एक दिन मरता है। मैं आपको वचन देता हूं इसके जो पुत्र होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा, पुत्रान समर्पय शेषा। और फिर भी अगर आप नहीं मानते तो महाराज पति का धर्म मुझे निर्वहन करना पड़ेगा, मैं आपसे युद्ध करूंगा, और जब तक मैं जिंदा हूं मेरे रहते हुए आप मेरी पत्नी को मार नहीं सकते। ये है पति, जो अपनी पत्नी की मान मर्यादाओं के लिए कटिबद्ध होकर के खड़ा रहे, इसका नाम है पत्नी। पति और पत्नी, इन शब्दों के अंदर आपके संस्कार भरे हुए, इन्हीं से हमें शिक्षा मिल जाती। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। अपना जो पद है तुम्हारा, पत्नी का पद है पत्नी, उसको, इसलिए ससुर का पद क्या है? शास्यति सा ससुरा, जो पूरे परिवार को एक अनुशासन में बांध करके चलाए, उसका नाम ससुर है। दशरथ जी महाराज एक ऐसे ससुर हैं, पूरा परिवार, और वे जानते थे कि बेटियों पर बात यहीं से शुरू होगी, इसलिए उन्हीं को बैठाया और उनको बैठा करके कहा कि ध्यान रखना, मैंने इन बेटियों की विदाई देखी है। जनक जैसा ज्ञानी राजा इन बेटियों को विदा करते समय रो रहा था, और मैं जनक को वचन देके आया हूं कि इन बेटियों की खुशियां की पायलें हमारे आंगन में बजेंगी, कभी इनके आंखों के आंसू हमारे आंगन में नहीं गिरेंगे। महाराज हम आपको वचन देखे, मेरे वचन को आप चाहोगी तो रह जाएगा। सासों से कहा, पत्नियों से, रानियों से कहा, आप चाहोगी तो रह जाएगा, क्योंकि ये बधू लड़कनी, ये बधू तो है तुम्हारी, लेकिन ये छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, और बच्चियों से गलतियां होती है ना, जाने अनजाने में गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। बधू लड़कनी पर घर आई, राखियो नैन पुत्र की नहीं। कौशल्या जी जब सीता जी का मुख देखने के लिए गई, और जो ही कौशल्या जी ने सीता जी का मुख उठाया, तो मुख उठाते से ही कौशल्या जी को चक्कर आ गया। आप सोच रहे होंगे क्या हुआ, सीता जी तो इतनी सुंदर थी, सीता जी को, कौशल्या जी को चक्कर आ गया। वो रोक नहीं पाई, तत्काल उन्होंने एक मंत्री को भेजा, कहा महाराज को तत्काल बुलाओ। दशरथ जी आए, क्या बात? कहा तुमने बहू का मुख देखा है? बोले हाँ देखा तो है। कुछ याद आया? बोले नहीं कुछ याद तो नहीं आया। का ध्यान कीजिए, एक बार चारों पुत्रों का जन्मदिवस था, बर्थडे था, इसलिए उनको यहां तो ला नहीं सकते थे। उनका जन्मदिन मनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मिष्ठान्न बना करके दशरथ जी गुरुकुल में गए हुए थे, राम लक्ष्मण से मिलने के लिए, चारों पुत्रों से मिलने के लिए।
महारानी कौशल्या जी ने पूछा कि गुरु माता जी कहाँ हैं, अरुंधति जी। तो उन्होंने कहा वो अभी पूजन में बैठी है। उन्होंने परिचारिका से पूछी, गुरु माता से पूछो अगर आज्ञा हो तो मैं भी उनके पूजन में साथ में बैठ जाऊं, थोड़ा देख लूंगी गुरु माता कैसे पूजन करती, तो मैं भी अपनी पूजन सुधार लूंगी। अरुंधति जी ने कहा हाँ हाँ आओ बुलाओ। कौशल्या जी बैठ गए। कौशल्या जी ने देखा कि एक दिव्य प्रतिमा देवी जी की है, इतनी भव्य दिव्य जैसे उन्होंने जीवन में कभी प्रतिमा नहीं देखी थी। वो अरुंधति जी की इष्ट देवी थी। तो उन्होंने कहा कि माँ ये आपकी इष्ट देवी, तो मेरी भी इष्ट देवी यही है ना? बोले हाँ। तो बोले मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, क्या क्या ये प्रतिमा, ये चित्र मुझे मिल जाएगा? तो अरुंधति जी ने कहा ये तो गुरु जी ने साधना करके प्रकट किया है, उन्होंने दिए मुझे। गुरु जी से निवेदन करते हैं। गुरु जी से निवेदन किया और फिर गुरु जी ने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा। फिर उन्होंने अकाट्य साधना करके फिर देवी को प्रकट किया और एक प्रतिमा कौशल्या जी को दी। कौशल्या और दशरथ जी रोज उस प्रतिमा, रोज उस छवि का पूजन करते हैं। दशरथ जी शिखा को ध्यान करो। तब दशरथ जी घबरा गए, आंखों से आंसू गिरने लगे। कहा तुम कहीं वही तो नहीं कह रही जो मैं सोच रहा हूं? बोले आप बताओ तो सोच कर रहे हो? कि मुझे लगता है ये बिल्कुल इष्ट देवी ही है, इष्ट देवी ही हमारे घर में बहू बनकर के आ गई है। और सीता जी ने, कौशल्या जी ने कितना अद्भुत दीप बात नहीं तारण कहा हो ऐसी देख रेख की है। चलिए बालकांड को समापन की ओर ले चलें। विश्राम में गए हैं चारों राजकुमार, चारों राजा रानी सब।